हेलो एवरीवन। चलिए आज एक हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें आज हम पढ़ाएंगे पीएच मान बताएंगे। हर किसी का पीएच मान बताएंगे जितना हम लोग को 10th में पढ़ना है। चलिए देखा जाए पीएच मान क्या होता है। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं पीएच। पीएच में पी है एक सूचक है जिसे हम पुषांश या पोटेंस कहते हैं। पोटेंस एक जर्मन शब्द है, यह पूछा जाता है एग्जाम में 10th में। जर्मन शब्द पोटेंस क्या एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? पोटेंस का शक्ति। इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंस हाइड्रोजन होता है। आइए देखते हैं, हमने बताया था पहले भी, इसको थोड़ा सा बहुत बताया था। आज देखते हैं इसको विस्तार से थोड़ा। 0 से 7 के बीच में होता है जो यह अम्लीय होता है। ठीक, 7 न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। ठीक, 7 से ऊपर हम जाएंगे 14 तक तो यह क्षारीय होता है। इतना बीच में क्षारीय होता है। ठीक, यह 14 यानी 14 जो होगा यह प्रबल क्षारीय मतलब अधिक क्षारीय हो गया। यहाँ पर अधिक OH माइनस की मात्रा होगी अधिक। 0 हो गया प्रबल अम्लीय हो गया मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया जिसमें H+ अधिक होता है। ठीक, एक नोट में है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही कम होता है। ठीक, आइए देखते हैं पीएच, कुछ पदार्थ का पीएच देखते हैं। नींबू का रस का पीएच 2.2 होता है। नींबू का रस का पीएच 2.2 होता है। सिरका का 2.5 होता है। संतरे का रस 3 होता है। सेब का 3 होता है। टमाटर का रस 4 से 4.5 होता है। दही का 4.6 होता है। दूध का 6.4 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। अंडे का भाग 8 होता है। मानव रक्त 7.4 होता है। शराब का 3.5 होता है। समुद्री जल 8.1 होता है। मानव मूत्र का 4.5 से 8 होता है। औसतन 6 होता है। मानव मूत्र का 6 होता है। लार का 6.5 से 7.5 होता है। HCl का 0 से 1 होता है ना। NaOH 14 होता है। NaCl 7 होता है। एसिड रैन एसिड वर्षा 5 होता है। जठर रस का 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.8 होता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। एक लड़का हमसे पूछा था HCl का उस कमेंट में, तो हम इसको बता दिए हैं 0.5। वीडियो अच्छा